कि रिपोर्ट कार्ड लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया है। हम लोगों ने ये तय किया था कि हमारे सारे विधायक अपने 5 साल के कामकाज की रिपोर्ट क्षेत्र की जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे अगले चुनाव में जाने से पहले। और मुझे खुशी है कि आज संदीप जी के जरिए जो भी काम हुआ है उसके विधायक के बतौर उनकी अब कामकाज की रिपोर्ट उन्होंने पालीगंज के मतदाताओं के सामने, जनता के सामने आज प्रस्तुत कर दी है। और इसी मौके पर ये कार्यक्रम है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज भगत सिंह के जयंती के मौके पर हम लोग ये काम कर रहे हैं। और अभी भगत सिंह और अम्बेडकर के नाम पर एक पुस्तकालय का भी यहाँ निर्माण किया गया। ये पूरे बिहार के लिए, देश के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आज शिक्षा पर जो हमला हो रहा है, नई शिक्षा नीति के जरिए शिक्षा का निजीकरण, उसको पूरा महंगी बनाना और गरीब के बच्चों को शिक्षा से वंचित कर देना, इस साजिश के खिलाफ अगर लड़ना है हमें हर संभव तरीके से शिक्षा का आंदोलन तेज करना होगा। मुझे लगता है कि ये पुस्तकालय भी इस दिशा में इसका योगदान रहेगा। बिहार में, पूरे देश में इस समय आप देख रहे हैं कि एक तानाशाही थोपने की कोशिश हो रही है। पटना में आए दिन छात्रों पर लाठी चल रही है। यहाँ तक कि यूट्यूबर पर हम देख रहे हैं कि मंत्री जी खुद उनकी पिटाई कर रहे हैं। तो मीडिया पर, छात्रों पर सही बात कहने पर, आंदोलन करने पर, अभी पुलिस भर्ती के लिए जो बहाली निकली है उसमें पता चला कि 288 की जगह पर सिर्फ 210 वैकेंसी है दलितों के लिए। 78 सीटों की चोरी है, आरक्षण चोरी। और आरक्षण चोरी के खिलाफ जब नौजवानों ने जुलूस निकाला तो उनके ऊपर बर्बर तरीके से लाठी चली। तो पूरे देश में जो स्थिति है, आज बिहार में भी वही स्थिति है। और इसीलिए आने वाला चुनाव, इस चुनाव में लोकतंत्र को बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो SIR बिहार में चल रहा है वो अभी आखिरी चरण में है। और SIR के जरिए भी हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर वोट चोरी की साजिश चल रही है। अभी आज ही एक रिपोर्ट मिली कि भाजपा के नेताओं के द्वारा पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा में, एक विधानसभा में 80,000 मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटने की कोशिश की है। ये साजिश चल रही है। तो आपके माध्यम से पालीगंज के मतदाताओं से भी जागरूक लोग हैं। हम कहेंगे कि एक एक वोट की रक्षा के लिए हम लोगों को लड़ना होगा। अभी मोदी जी और नीतीश जी ने मिलकर के वो कह रहे हैं कि अभी महिलाओं के रोज़गार के नाम पर 75 लाख महिलाओं के पास 10,000 रुपये देने की बात हो रही है। और हमने देखा उससे कोई रोज़गार नहीं पैदा होने वाला है। क्योंकि अभी बिहार में जिस तरह का कर्ज का दबाव है, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का जुल्म है, तो तमाम अभी कुछ ही दिन पहले पालीगंज के इलाके में ही माइक्रो फाइनेंस के जुल्म के चलते आत्महत्या तक की भी दर्दनाक खबर हम लोगों को मिली। ये सारे पैसे वो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के पास चले जाएंगे, महिलाओं को इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। और इसीलिए जो इंडिया गठबंधन से हम लोगों ने तय किया है कि छोटे कर्ज, उस कर्ज से महिलाओं को मुक्ति देनी होगी और कम से कम 2,500 रुपये प्रति माह महिलाओं के लिए 5 साल, अगले 5 साल देने की बात है, जो झारखंड में जैसे हो रहा है। हमें लगता है कि इस बार के चुनाव में ये सही मायने में किसानों को, गरीबों को, दलितों को, यहाँ की महिलाओं को, नौजवानों को अपना हक मिले, इसके लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। इंडिया गठबंधन की पूरी कोशिश है इस दिशा में। अभी हमने एक महिलाओं के लिए भी एक अलग एजेंडा जारी किया गया और 2 दिन पहले अति पिछड़ी जातियों के लिए भी एक अलग संकल्प पारित हुआ है। इसमें अति पिछड़ी जातियों के लिए भी जो पंचायत में आरक्षण है, उस आरक्षण का में इजाफा करना ये हम लोगों ने तय किया। 65% आरक्षण जो बिहार विधानसभा से सब लोगों ने मिलकर के तय किया था। डबल इंजन सरकार को दिल्ली में भी इस पर मुहर लगानी थी और पूरे आरक्षण के मुद्दे को संविधान के 9वीं अनुसूची में डालने की ज़रूरत थी, ताकि इस पर किसी तरह का कोई आरंगा जुडिशरी की ओर से नहीं होता। लेकिन ये काम जो नीतीश जी को करना था, जो मोदी जी को करना था, ये काम नहीं हुआ। और इसका परिणाम ये निकला कि बिहार के दलित, बिहार के अति पिछड़ी जाति के लोग, बिहार के आदिवासी, बिहार के पिछड़ी जाति के लोग वो अपने हक के आरक्षण से वंचित हो रहे हैं। जो 65% आरक्षण मिलना था वो आज भी नहीं मिला। अभी भी 50% में ही लोगों को काम चलाना पड़ रहा है। ये भी बहुत बड़ा सवाल है इस चुनाव में।
तो हम उम्मीद करते हैं कि पालीगंज के मतदाता पिछली बार की तरह इस बार फिर एक बार महागठबंधन के पक्ष में एक बड़ा जनादेश देंगे। न सिर्फ पालीगंज में देंगे बल्कि पूरे बिहार में निर्णायक जनादेश इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में हो, ताकि जो बदलाव की आकांक्षा पिछले 20 साल से बार बार नीतीश जी को मौका दिया गया और आज नीतीश जी का मतलब तो हो गया नरेंद्र मोदी। मोदी जी की सरकार जो पूरे देश को बर्बाद कर रही है वो बिहार को भी तबाह करने के रास्ते पर है और इसीलिए बिहार को बचाना है, संविधान की रक्षा करनी है, देश को आगे ले चलना है। हमें उम्मीद है कि इस बार का चुनाव लोकतंत्र रक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा, संविधान रक्षा की लड़ाई में मील का पत्थर साबित होगा और बिहार से निर्णायक जनादेश हमें इंडिया गठबंधन के पक्ष में, संविधान के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में मिलेगा।